संभाजी महाराज की समाधि का है इनको मालूम नहीं, लेकिन आज छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत प्यार आ रहा है इनको। अरे कुछ तो बना नहीं सकते खुद, तो बने बनाए को मेरा नाम दे दो, जो दिखा काला वही मेरा साला। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नमस्कार, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद। आज आपल्यासोबत एमआयएमचे नगरसेवक आरिफ हुसैनी आहेत। इस शहर औरंगाबाद के अंदर एक तंजीम का यहाँ पर आमद 1986 के अंदर 1986 में शिवसेना जैसी पार्टी का जब शहर में आगमन हुआ, तो इस पार्टी ने सबसे पहले, मैं कहूँगा लोगों को याद होगा, हमारे बुजुर्गों को, कि सबसे पहले इसी पार्टी की डिमांड थी, इसी पार्टी के नेता की, अभिनेता की, सबकी सुप्रीमो की ये डिमांड थी कि औरंगाबाद शहर का नाम पहले खड़की रखा जाए। ये साल 2 साल तक ये पहले तहरीक चली, बहुत दिन तक ये एजिटेशन चला, बहुत ढोल बजाया गया, पहले खड़की 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 बोल के। जब शहर के लोगों ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल पलट के भी नहीं देखा, तो फिर कुछ दिन के बाद फिर इसी पक्ष के एक नेता ने और उनके सुप्रीमो ने कहा कि नहीं, अब छत्रपति संभाजी महाराज का नाम इसके ऊपर हमको मांगनी करते हैं, अब खड़की को बाजू रखते हैं और संभाजी नगर रखना चाहिए, ऐसी डिमांड उन्होंने की। हुआ क्या कि ना तो कभी शहरवासियों की इसके ऊपर कोई मांगनी थी, ना शहरवासियों ने कभी ये डिमांड की, ना औरंगाबाद में रचने और बसने वाले और जिन्होंने औरंगाबाद का निर्माण किया, जो निर्माता है औरंगाबाद को औरंगाबाद बनाने में, न कभी उनके तरफ से आवाज उठी कि शहर का नाम बदलना है। लेकिन एक पक्ष का नेता मुंबई से औरंगाबाद में आते हैं, उनको एक सपना और एक ख्वाब दिखता है कि शहर का नाम बदल के अगर संभाजी नगर रख दिए तो शायद उनको ऐसा लगता है कि सबके सब पूरे स्वर्ग में आ गए। ऐसी गलतफहमी के अंदर एक आवाज उठाई गई और कुछ भी नहीं था, सिर्फ नफरत की राजनीति थी। और नफरत की राजनीति के हिसाब से एक काम किया गया, एक आह्वान किया गया। एक पक्ष को यहाँ पर अपनी जमीन तलाशना था, राजकीय सियासी तौर पर उसको जमीन तलाशना था, इसलिए इसने पहले खड़की का नाम, खड़की अगर नहीं चला तो खड़की फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद में तुरंत बाद में दूसरा नाम शुरू कर दिया कि संभाजी नगर रखना चाहिए। अब ये खेल जो इन्होंने खेला, तो पहला महानगर पालिका का इलेक्शन 1988 में हुआ, और 1988 में जब पहला महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ तो 25, 26, 28 कुछ सीटें शिवसेना की चुन के आ गई इस नारे के आधार पर। और बस ये नारे के आधार पर चुन के आने के बाद सबसे खास बात इसकी ये थी कि उन्होंने कारपोरेशन की जनरल बॉडी के अंदर एक रेजोल्यूशन को, एक प्रस्ताव को पारित किया, एक प्रस्ताव पास किया कि औरंगाबाद शहर जो है, औरंगाबाद शहर का नाम बदल के इसको संभाजी नगर रखने का एक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया और महाराष्ट्र शासन के पास भेज दिया। जब से लेके आज तक वो प्रस्ताव बस खटाई में पड़ा था, कभी औरंगाबाद, कभी यहाँ था, कभी वहां जाता, हर हुकूमत आती, इसके ऊपर सब राजनीति खेलने लग गए। शहर के तरक्की की तरफ किसी का ध्यान नहीं, शहर के डेवलपमेंट पे किसी का ध्यान नहीं, शहर के स्वास्थ्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं, इस शहर में बसने वाले नागरिकों की सुविधाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं, बस सिर्फ ध्यान अगर था तो सिर्फ नाम की तरफ था। ऐसी राजनीति थी। संभाजी नगर की डिमांड किसने किया था? मैं तो कह रहा हूं ना कि संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी महाराज की डिमांड यही पार्टी है शिवसेना। क्यों? तो यहाँ के नागरिकों की डिमांड नहीं, निर्माताओं की डिमांड नहीं, किसी होशमंद, किसी अक्लमंद आदमी की डिमांड नहीं कि बस अब इस शहर को बदल दो, शहर का नाम बदल दो, शहर का नाम बदल दो, कि खव्वाली गाने लगे और ये खेल, बस सब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनीति। क्यों? तो शिवसेना पक्ष जब औरंगाबाद के अंदर इसका आगमन हुआ तो उनके पास काम दिखाने को कुछ भी नहीं था, काम करने के लिए उनके पास कोई क्षेत्र नहीं था। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को सिर्फ विरोध दिखाना है, कांग्रेस गवर्नमेंट का विरोध करना है, इसलिए उनको कुछ नहीं घटा तो औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रख दिया जाए। औरंगाबाद को वो नाम जाके बादशाह से दे रहे औरंगजेब का नाम है बोल के। अरे औरंगजेब आबाद नाम नहीं है इसका, औरंगाबाद है। तो औरंग के मायने क्या है, कभी इन अनपढ़ों ने मालूम करना चाहिए था कि औरंग के मायने क्या होते। और नामों के, और देखिए नामों के बदलने की राजनीति सबसे घटिया, सबसे गलत, मैं तो कहूंगा बिल्कुल इसको पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर देना चाहिए था केंद्र शासन ने। केंद्र शासन भी बिल्कुल, केंद्र शासन को तो हिंदू मुसलमान करने को होना चाहिए। उनको लगा अच्छा औरंगजेब महाराज का नाम है क्या, इसको हटाते चलो संभाजी महाराज का दे देते। अरे देखिए, आप शहर बसाइए, आप शहर बसाइए, जो बुज़दिल इंसान होता है, जो कायर इंसान होता है, जिसमें कोई कुव्वत और ताकत नहीं होती है, वो बने बने चीज को बिगाड़ के दूसरे नाम देने की बात करता। और जो वाकई में जवां मर्द होता है, जिसको अपने काम कार्य क्षमता पे, ताकत पे अपना एतमाद होता है,
जो बिल्कुल अपने काम करने के तरीके पे भरोसा रखता है, वो नया नया कीर्तिमान निर्माण करता है और उसके नाम देता है। तो मैं तो कहूंगा जो डिमांड कर रहे वो लोग कमजोर, वो लोग कायर कि कुछ तो निर्माण कर, कुछ तो बना नहीं सकते खुद, तो बने बनाए को मेरा नाम दे दो, जो दिखा काला वही मेरा साला, ऐसे धंधे करे इन्होंने। आप औरंगाबाद की नाम की लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा? देखिए ये लड़ाई जो है ना, जो लोग औरंगाबाद के अंदर रचते और बसते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि औरंगाबाद में रचने बसने वाले लोगों की ना तो ये डिमांड है और न ही लोगों ने इसकी मांगनी की। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक सियासी शोषा है, ये एक सिर्फ सियासी बयानबाजी है और ये सिर्फ एक सियासी खोखला नारा है। ये एक चुनावी नारा मैं तो कहूंगा। औरंगाबाद के अंदर शिवसेना को अपना जनमत और अपनी सियासी जमीन तलाशना था, इसलिए उन्होंने ये नफरत की राजनीति के बीज बोए और उसकी वही फसल को जो तो खत पानी आज केंद्र शासन दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि आगे ये लड़ाई जो चलेंगी, बिल्कुल इसके अंदर जो जमहूरी तरीके से हम अपने शहर का नाम, हम अपने शहर की सभ्यता, हम हमारे शहर की तारीख, हम हमारे शहर का इतिहास, इसको बचाने के लिए जो उपाय कर सकते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकशाही मार्ग से, बिल्कुल उसको उतर के करेंगे हम। और जो रास्ते हैं बिल्कुल संविधान ने दिए हुए, उसको पूरा अपनाएंगे और ये भेदभाव की राजनीति, ये नफरत की राजनीति के दौरों को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस नामांतर से एमआईएम मतलब कुछ नहीं, सवाल यहाँ एमआईएम पक्ष का नहीं है। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारा कहीं भी विरोध नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपना एक काम है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपना एक कार्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अलग काम है, संभाजी महाराज का अलग काम है। और देखिए अगर उनके कर्मभूमि से पहले मैं कह चुका हूं कि उनकी कर्मभूमि, उनका जो भी काम है, अगर आप एक नया शहर निर्माण करके अगर उनको नाम दिए तो कौन विरोध कर रहा है उनके नाम को। लेकिन ये जो पक्ष है, और देखिए सबसे खास बात मैं तो कहूंगा, आपने देखा होगा कि शिवसेना वाले कहते कि नहीं ये तो हमारी मांगनी थी, ये तो हमारे सुप्रीमो का ख्वाब था। अरे भैया ख्वाब बिस्तर में देखते, बिस्तर में भूल जाओ, ख्वाब देखने वाले चले गए। तुमको हमको शहर के अंदर रहना है, तुमको हमको समाज में रहना है, तुमको हमको प्रदेश में रहना है। नौजवान बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ देखो, नौजवान बच्चे नशों में गर्क हो रहे, कभी एक भाषा इनके मुंह से निकलती नहीं कि वो नशों से इनको बाहर कैसा निकाल सकते, बच्चों को, आने वाली नस्लों को, उनको एजुकेशन के लिए कौन कौन से वसाइल हम दे सकते, खेल के लिए हम कौन कौन से उनको ग्राउंड मुहैया कर सकते, नौकरी कारोबार के लिए हम कौन कौन से उनको चीजें मुहैया करा सकते। ये लोग तो ये बात करते नहीं। और बड़ी शान से असेंबली के अंदर खड़े रह के मुख्यमंत्री कहता कि गर्व है हमको बाबरी मस्जिद के गिराने का। आज मैं कहता हूं पूरे फखर के साथ कि फखर है हमको तेरा निशान और तेरा नामो निशान मिट जाने का। मैं भी कह सकता ये बात, जबान तुम्हारे मुंह में नहीं, जबान हमारे मुंह में। और एक बात याद रखो, समय किसी की जागीर नहीं है, समय तुम्हारा था तो असेंबली में खड़े के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमको गर्व है। तो आज मेरे को फखर है, तुम्हारा नाम भी मिट गया, तुम्हारा निशान भी मिट गया, मेरे को भी फखर है। ये अधिकार संविधान ने मेरे को भी दिया है। तुमको अगर असेंबली में खड़े रह के पाखंड बात करने का अधिकार है, तो मेरे को भी अपनी बात करने का पूरा अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। तो ये लोग उसके बाद में आ गए इन्हीं की पार्टी का, तो अरे भाई तुम्हारे झगड़े आपस के, तुम्हारे लोग तुमसे नहीं संभल रहे, तुमको छोड़ के भाग गए। अब वो बोलता मैंने करा, ये जनाब बोलते नहीं हमारा ख्वाब था। ऊपर से भाजपा बोलती कि नहीं ये सब इनका तो आपस का झगड़ा था, ये तो हमने करा। अरे तो भाई आप एक शहर बसाओ, तरक्की की बात करो, तुमने शहर की तरक्की के लिए क्या करे। इस औरंगाबाद को तरक्की के लिए शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, किसने क्या करा वो बात करो। इनके पास कोई प्रोग्राम और एजेंडा नहीं है तरक्की का, शहर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने का, महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के उत्थान का, महिलाओं की सिक्योरिटी का, महिलाओं के कारोबार का, कोई इनके पास में नहीं है। उसी तरह मैं तो कहूंगा नौजवानों के ताल्लुक से, इंसानों के ताल्लुक से, महाराष्ट्र में बसने वाले लोगों के ताल्लुक से, रोजगार के ताल्लुक से, स्वास्थ्य के ताल्लुक से कोई प्रोग्राम नहीं। बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये वो लोग हैं कमजोर लोग कि जिनके अंदर क्षमता ही नहीं है कुछ काम करने की। ऐसे लोग ये धंधे करते बेटा नाम बदलने के। 17 तारीख को नुमाइंदा काउंसिल ने ऐलान किया आंदोलन का। देखिए ये लड़ाई जो है तो शहर की है और औरंगाबाद कर जितने हैं, जितने ग्रामीण में इसमें बसते हैं, सबको अधिकार है अपनी ये लड़ाई लड़ने का। और मैं सबसे पहले एक बात, मैं अहम बात कहना चाहूंगा कि ये प्रस्ताव तो कारपोरेशन के अंदर पास हुआ था, जिस वक्त 60 के 65 खाली आपके ये थे कारपोरेटर। अब उसके बाद में ठीक है औरंगाबाद शहर के अंदर के कारपोरेशन से ये प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन मेरे को कोई ये तो बताओ कि वैजापुर की नगर पालिका से पास हुआ क्या, गंगापुर की नगर पालिका से पास हुआ क्या, ग्रामीण के ग्राम सभाओं से पास हुआ क्या। बेवकूफ लोग हैं बिल्कुल, क्या कर रहे क्या कर नहीं कर रहे कुछ समझता नहीं, बस एक ही डफली एक ही ढोल बजाने के पीछे लगे हुए।
और अगर महानगर पालिका औरंगाबाद ने प्रस्ताव को पास किया था तो ग्रामीण के रूरल से कहां किसी की मांगनी है? किसी की मांगनी नहीं है। आप बताइए मेरे को जिले के अंदर से कहा, न वैजापुर, न गंगापुर, न करनाल, न इसके साथ में जुड़े हुए जितने गांव है, किसी की डिमांड नहीं है, न किसी का प्रस्ताव इनके पास आया हुआ है। लेकिन सिर्फ एक नफरत की राजनीति चलाना है और सिर्फ हम सबसे बड़े हिंदू दिखाना है। इन्होंने संभाजी महाराज की समाधि का है, इनको मालूम नहीं, लेकिन आज छत्रपति संभाजी महाराज पे बहुत प्यार आ रहा है इनको। अरे तो भैया मातोश्री का नाम रखो ना, मातोश्री का नाम, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे हम भी आएंगे सत्कार आपका करने के लिए। क्यों? तो ना छत्रपति शिवाजी महाराज को विरोध है, न ही हमारे संभाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को हमारा विरोध है। लेकिन ये लड़ाई हर औरंगाबाद के इंसान की लड़ाई है, जो नागरिक की है, जो यहाँ रास्ते और बसता है।